मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से धन से जुड़ी हुई परमेश्वर की योजनाओं और इच्छाओं के विषय में बताता हूँ। परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत है, उसमें बहुत से रहस्य हैं। नाना प्रकार की कई विषयों पे प्रभु का आत्मा कई बातों को लेकर उजागर करता है। परंतु धन, जो कि आज हमारी सबसे बड़ी प्रमुख आवश्यकता है, उसको लेकर आज विश्वासी जगत के अंदर कई प्रकार के अंधविश्वास हैं, कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। परमेश्वर का वचन साफ साफ हमसे कहता है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। प्रभु ने मुझे और आपको जो सृजा है वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। जब वो राजा है तो उसने मुझे एक बेटे के रूप में उत्पन्न किया है और आपको भी ऐसे ही। हम सब उसकी संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां। तो जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो इस प्रकार से हम राजकुमार और राजकुमारी हुए। इसलिए परमेश्वर की योजना अपने राजकुमार और अपनी राजकुमारियों के विषय में बिल्कुल ही अलग है। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, पुराने समय में लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनके पास उस समय मुद्राएं नहीं हुआ करती थी, उनके पास उस समय कागज़ के नोट नहीं हुआ करते थे। उनके लिए जो मुद्रा हुआ करती थी वो सोना, चांदी, भूमि, फसल, जानवरों के झुंड हुआ करते थे और फसल से भरे गोदाम हुआ करते थे। तब आपस में पुराने समय में हम जब देखते हैं, लोग इसी प्रकार का आदान प्रदान क्या करते थे। लोगों के कुछ ही व्यापार हुआ करते थे। लोग उस समय अपने व्यापार के अंदर एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अगर कोई किसान है वो जानवर पालता है तो वो आपस में बदल कर उसे अगर जानवर चाहिए तो वो सोना दिया करता था। और इसी तरह से अगर कोई सोने का व्यापारी है और उसे अगर जानवर चाहिए तो वो उसके बदले में सोना दिया करता था। इस तरह से जानवर, फसलें और धातुओं के आदान और प्रदान से लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। पर आजकल का समय बिल्कुल अलग हो चुका है। आज इस समय वही मुद्रा आज बदलकर कागज़ के नोट में बदल चुकी है। आज हम लोग आधुनिक युग के अंदर क्रेडिट कार्ड को हम देखते हैं, नेट बैंकिंग को देखते हैं। परंतु उस समय, पुराने समय में और आज के समय में दोनों का प्रभाव बिल्कुल एक जैसा ही है। दोनों का प्रभाव व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करना है। इसका मतलब है, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं तब तक हमें रोज प्रतिदिन, जैसे ही हम सुबह उठते हैं और रात को सोते समय, तब तक हमारे सामने जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे सामने चीज़ें आती हैं, हमारी जो भी दैनिक ज़रूरतें हैं, उन सब का संबंध कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो रुपए और पैसे से हम देखते हैं। हम इसलिए, हम चाहे या ना चाहें, हम पैसे को नकार नहीं सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारी इन बातों को देखते हैं, हमारी इन रोज़मर्राओं की आवश्यकताओं को देखते हैं। वो जानते हैं कि मेरे बच्चे जो कि इस संसार में रहते हैं, इन्हें इन तमाम चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, इन्हें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरतें हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमारी उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें सामर्थ्य देता है, हमें अपने वचन से आश्वासन देता है, प्रतिज्ञा देता है, उन बातों को प्रकट करता है कि कैसे तुम मेरी उन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। उत्पत्ति की किताब, इसका 13 अध्याय और इसके दूसरे पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम भेड़ बकरी, गाय और बैल, सोने और चांदी में बहुत ही बड़ा धनी व्यक्ति था। इसका अर्थ है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अब्राहम के जीवन को भी देखते हैं। अब्राहम उस समय, परमेश्वर का वचन बताता है कि उस समय गाय, जानवर, सोना और चांदी और फसलों के अंदर, भूमि के अंदर
वो उस समय अपने समय में अब्राहम एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। हम सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों आशीषित किया। एक अद्भुत रहस्य है अब्राहम के जीवन के अंदर। हम देखते हैं अब्राहम के कुछ मूल सिद्धांतों के विषय में कि क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया। आइए हम पहले बिंदु पर हम मनन करेंगे कि अब्राहम के जीवन में ऐसी क्या विशेषता थी कि परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की किताब और इसका 12 अध्याय और इसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम मैं महान करूंगा और तू आशीषों का मूल होगा। जो तुझे आशीष देंगे मैं उसे आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप देंगे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम को तमाम कुटुंबी, तमाम घर, तमाम परिवार को छोड़ देना पड़ा। परमेश्वर ने उसे कहा तो अपने परिवार को, अपने घर, अपने रिश्तेदार, अपने कुटुंबी, अपना देश, हर चीज को तू छोड़ दे। ये पढ़ने में बहुत ही सहज लगता है, सुनने में बड़ा ही सहज लगता है, पर आप सोचें अगर परमेश्वर आज हमसे कहे कि तू अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा। उदाहरण के लिए हम कैसी ही किसी जगह पर क्यों ना रहें, हमारा मन वहां लग जाता है, हमारा मन नहीं करता वहां से अलग होने का। हमारा वातावरण, वहाँ के लोग, वहाँ की तमाम चीज़ें हमें भाती हैं, हम उस जगह को नहीं छोड़ते हैं। वो चाहे कैसी ही जगह क्यों ना हो, वो चाहे शहर हो चाहे वो गांव हो, हमारा मन उसी जगह पर लगा रहता है। सोचो जब परमेश्वर ने अब्राहम को जब कहा तुझे तेरे परिवार छोड़ना है, तुझे तेरे रिश्तेदार, तुझे तेरा कुटुंबी, तुझे तेरा देश छोड़ना है, तो अब्राहम को किस प्रकार का महसूस हुआ होगा। एक बहुत ही बड़ा बलिदान है। परमेश्वर ने अब्राहम से ये बलिदान मांगा और हम देखते हैं अब्राहम ने परमेश्वर की बात सुनी और उसे मानी। सबसे पहला एक मूल सिद्धांत है अब्राहम के जीवन में कि परमेश्वर ने उसे क्यों आशीषित किया, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की बात सुनी और उसे मानी। यही मूल सिद्धांत आज मुझ में और आप में भी लागू होता है। परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की आवाज़ जब हमसे बात करती है और जब हमसे वो कुछ मांगता है हम उसे नकार देते हैं। हम कई बार अपने जीवन के अंदर प्रार्थना करते हैं, उसे कहते हैं परमेश्वर तू हमसे बात कर, तो अपनी योजना को बता, तो अपनी इच्छा को बता, तो जैसा हमसे कहेगा हम वो करने के लिए तैयार हैं। हम प्रभु को जैसा बोलते हैं हम आशा करते हैं कि परमेश्वर हमसे वैसे ही बात करे, पर परमेश्वर हमारे मन की व्यथा को, हमारे मन को जानता है। वो जानता है क्या इसका जीवन, क्या इसके विचार अब्राहम के समान है। क्या अगर मैं इसे अपनी इच्छा और अपनी योजना इसे मैं दूंगा, क्या ये उसका आदर करेगा, क्या ये मेरी उन बातों पर चलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारी सोच, हमारे विचार को, हमारे चाल चलन को दूर से ही जान लेता है और उसे समझ लेता है। परमेश्वर ने अब्राहम के सामने जब ये बातों को रखा, प्रभु जानता था कि अब्राहम मेरी बात को सुनेगा और उसे मानेगा। और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं ऐसा हुआ भी।
अब्राहम ने अपने घर, अपने परिवार, अपने कुटुंबियों को छोड़ दिया और परमेश्वर की बात का आदर किया। क्या प्रभु जब हमसे बात करता है हम उसकी बात का आदर करते हैं? रोज परमेश्वर का आत्मा हमसे कहीं ना कहीं किन्हीं बातों को छोड़ देने के लिए कहता है, हमें उन बातों को करने के लिए कहता है जो वो चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू मेरे शब्द को सुने और मेरी आवाज को सुने तो देख मैं भीतर आऊंगा और मैं तेरा मेहमान बनूंगा। क्या प्रभु का आत्मा जो बहुत ही सभ्यता के साथ मेरे और आपके हृदय के द्वार को खटखटाता है, तो क्या हम उसकी आवाज को सुनकर उसे पुकारते हैं? उसे कहते हैं, हाँ परमेश्वर, तू मुझे पुकार रहा है, तू मेरे हृदय पे खड़ा हुआ खटखटाता है, मैं अपने मन को खोलता हूं और तुझे निमंत्रण देता हूं। क्या आप उसकी आवाज को सुनकर उसे अपने भीतर आने का निमंत्रण देते हैं? क्या हम उसके वचन का आदर करते हैं? क्या हम उसकी बात को मानते हैं? परमेश्वर को वह लोग भाते हैं, ये सुन लीजिए, जान लीजिए, परमेश्वर को वो लोग भाते हैं जिसका वचन नहीं सुनते, जिसका वचन नहीं पढ़ते। परमेश्वर को वो लोग भाते हैं जो उसके वचन पर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि मेरी रोटी यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा एक रोटी से तुलना की है। उसने कहा है, जैसे एक रोटी शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, वैसे ही परमेश्वर की इच्छा और योजना मेरे लिए उतनी ही आवश्यक है। वो मेरे लिए एक रोटी के समान है। हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं परमेश्वर की एक अद्भुत योजना को। परमेश्वर ने उसके विषय में कहा है, हम फिर से मनन करते हैं। प्रभु ने कहा, जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे श्राप दें उसे मैं श्राप दूंगा। कितनी अद्भुत बात है परमेश्वर की योजना की। प्रभु ने अब्राहम के विषय में कहा, जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप देंगे उन्हें मैं श्रापित करूंगा। ओ कितनी अद्भुत बात है। जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को सुनता है और उन्हें मानता है, वह परमेश्वर का इतना प्रिय हो जाता है कि जो उस व्यक्ति को आशीषित करता है परमेश्वर उसे आशीषित करता है। जो व्यक्ति उसे श्रापित करता है परमेश्वर उसे श्रापित करता है। हम दूसरे बिंदु को देखते हैं परमेश्वर के वचन में। अब्राहम ने परमेश्वर का आदर किया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय और इसका 7वां पद। यहां इस तरह से लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया उसने एक वेदी बनाई। अर्थात परमेश्वर ने जब अब्राहम को दर्शन दिया तो अब्राहम ने उस स्थान पर एक यादगार के रूप में परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और उसे आदर दिया। प्रभु हमारे जीवन में कई बार, अनेकों बार हर प्रकार की आशीषें देता है, हर प्रकार के आश्चर्य कर्म करता है हमारे जीवन से जुड़ी, चाहे वे छोटी आशीषें हों चाहे वे बड़े रूप में हो। रोजमर्रा वो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कर रहा होता है। पर कई बार क्या हम ऐसा विचार करते हैं, प्रतिदिन परमेश्वर जो हमें आपको और आशीष दे रहा है, क्या हम उस पर मनन करते हैं? क्या हम रुक कर उन आशीषों पर विचार करते हैं? यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और वचन में इस प्रकार से लिखा है कि अब्राहम ने वेदी बनाई। वेदी बनाने का अर्थ है परमेश्वर को आदर दिया। क्या उन आशीषें जो परमेश्वर आपको और मुझे रोज दे रहा है,
क्या हम भी उसके लिए उस आदर की एक वेदी बनाते हैं? मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप एक वेदी बनाएं, बल्कि कहने का तात्पर्य यह है, कहने का अर्थ यह है कि आप परमेश्वर को आदर दें। क्या आप परमेश्वर को आदर देते हैं? परमेश्वर को आदर देने के कई तरीके हैं। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं परमेश्वर को आदर देने का तरीका जो है वो धन्यवाद के रूप में है। हम अपने जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कई बार हम अपनी बातचीत के अंदर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कई बार हम प्रार्थना के बीच में, प्रार्थना की मध्यस्थी में हम परमेश्वर की आत्मा को धन्यवाद देते हैं। कई बार उन चमत्कारों के लिए, उन अद्भुत आशीषों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कई बार हम परमेश्वर को धन्यवाद जो आदर के रूप में देते हैं वो एक अलग प्रकार का होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम बीमार होते हैं और अगर हमें कोई मामूली एक बुखार भी हो जाए, तो अगर हमें कोई बुखार भी हो जाए तो दवाओं का खर्चा, डॉक्टरों की फीस, ये सब मिलाकर कुछ हजार रुपए का खर्चा बैठ जाता है एक मामूली बुखार का। और लगभग वो बुखार 6 दिन 7 दिन अगर रहे तो कुछ हजारों में जाकर उस बुखार का खर्चा बैठ जाता है। अगर हम प्रार्थना करें परमेश्वर से चंगाई पाने के लिए, या कोई परमेश्वर का दास मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है और हम चंगे हो जाते हैं, और केवल प्रार्थना के द्वारा जब हम चंगाई को पा लेते हैं, हमें ये बिल्कुल सरल और बिल्कुल मुफ्त लगता है। हम उस चंगाई के बदले हम परमेश्वर को कुछ भी भेंट नहीं देते हैं। हम प्रभु से चंगाई को पा लेते हैं और आराम से बैठ जाते हैं कि हम तो सिर्फ अपने विश्वास के बल पर और प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा ही तो हम चंगे हुए हैं। इसमें हमें परमेश्वर को भेंट देने का क्या अर्थ बनता है? आप रुककर विचार करें, परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया? परमेश्वर ने आपको आशीष दी, आपकी बीमारी के ऊपर चंगाई की। संभव है आपकी दृष्टि में वो बीमारी चाहे 1 हफ्ते की थी या 5 दिन की, कुछ पैसा लगा, शायद लगभग कुछ हजार या 5,000 रुपए लगे। अगर आप ज्यादा बीमार हो जाते तो इससे ज्यादा का खर्चा आ जाता। क्या आपने इतना मूल्य, इतनी कीमत आपने परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में उसका आदर किया? नहीं। आप ना ही अपने उस चंगाई की उस भेंट को जो आप डॉक्टर को देते, जो आप हॉस्पिटल में देते, जो वो पैसा आप दवाओं में खर्चते, वो पैसा आपने परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में नहीं दिया। ना ही वो आप धन परमेश्वर के भवन में ले गए उसकी सेवा को बढ़ाने के लिए, ना ही परमेश्वर के किसी दास या दासी को दिया परमेश्वर की सेवा को करने के लिए। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप तो सिर्फ ये बात सोचकर प्रसन्न हो गए कि परमेश्वर ने जो कुछ भी मुझे दिया है ये उसका आशीष है। मैंने विश्वास किया, मेरे लिए प्रार्थना हुई और मैं चंगा हो गया। सिर्फ आपने इस बात पर विचार किया और आप बैठ गए। प्रभु हमें रोजमर्रा के जीवन में न जाने कितनी प्रकार की आशीषों को देखता है। अगर हम उस आशीषों का मूल्य जानें कि प्रभु मेरे लिए और आपके लिए वो क्या कर रहा है, तो सही मायनों में जब हम परमेश्वर के उस किए हुए कार्य को जो वो हमारी रोज की दिनचर्या में कर रहा है, जब हम उसकी कीमत को जानेंगे, देखेंगे कि वो रोज हमारे जीवन में कितने अद्भुत काम कर रहा है, तब हम ये जान पाएंगे और सीख पाएंगे कि परमेश्वर का आदर किस प्रकार का होना चाहिए। आप आज से ही रोज अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तेरा आदर करना नहीं आता है, मुझे आदर करना सिखा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, देखो मैं पिता के पास जाता हूं, परंतु मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुम्हें सब बातों को सिखाएगा, वह तुम्हें हर बात को स्मरण कराएगा। आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठें,
प्रभु से मांगें, कहें उसे प्रभु को, प्रभु जी मुझे तेरा आदर करना नहीं आता है, मुझे तेरा आदर करना सिखा। जब आप खाली होकर बैठेंगे उसके चरणों में, तो वही परमेश्वर का आत्मा अर्थात जो सत्य का आत्मा है, तो वह आपकी सहायता करना आरंभ करेगा। वह आपको प्रार्थना के विचार देगा, वह आपको भावना देगा, वह आपके प्रार्थना में वो शब्द देगा, वह आपकी प्रार्थना में वो विश्वास देगा। वो आपको मांगना सिखाएगा, वो आपको मांगना सिखाएगा मेरे प्रियो। वो आपको कहना सिखाएगा कि कैसे तुम्हें प्रभु के सम्मुख बैठना है, कैसे तुम्हें प्रभु के सम्मुख आदर मांगना है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो वह आपको सच्चा आदर करना सिखाएगा परमेश्वर के प्रति। अभी आप अपनी दृष्टि में जो सोच रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं, आप सोचते हैं मैं भला हूं और मैं परमेश्वर को एक सही आदर दे रहा हूं, पर नहीं। जब आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में परमेश्वर की आत्मा को पुकारेंगे, उसे कहेंगे प्रभु जी मुझे तेरा आदर करना नहीं आता, मुझे सिखा। मेरे लिए वो सहायक अर्थात सत्य का आत्मा है जो मेरी सहायता करेगा। तब वही सत्य का आत्मा आपको विचार देगा, आपको उन बातों की प्रकाश में लेकर आएगा और परमेश्वर का आदर करना सिखाएगा। तब आप भी अब्राहम के समान परमेश्वर का सच्चा आदर करना जान पाएंगे, और तब वह परमेश्वर के लिए आपकी ओर से एक सही धन्यवाद होगा। हम अब्राहम के जीवन से एक और रहस्य को सीखते हैं। हम इसमें सीखते हैं एक तीसरे बिंदु को कि अब्राहम में किस प्रकार की और एक विशेषता थी जिसके चलते परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय और इसके 7वें पद में, अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी, गाय बैल और चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग तो भाई और बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाएं ओर जाए तो मैं दाहिने ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिने ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। यहां पर परमेश्वर का वचन हम देखते हैं प्रभु के एक अद्भुत रहस्य में कि अब्राहम ने किस प्रकार से बड़ी उदारता दिखलाई। यहां पर लूत जो कि उसका भतीजा है, एक बेटे के समान है, अब्राहम ने ही उसे हर तरह की आशीषें दी। अब्राहम की ही जानवर थे उसके पास, अब्राहम की ही ज़मीन थी उसके पास। अब्राहम ने जब लूत को तमाम संपत्ति दे दी, हर तरह के पशु दे दिए, जानवर दे दी, फसलें दिए, भूमि दी, तब हम देखते हैं कि लूत और अब्राहम के जानवर एक ही भूमि में चरा करते थे। और तब जब अब्राहम के जानवर भूमि में चरते थे, तब लूत के दास दासी भी उस समय उन जानवरों को खोल दिया करते थे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दोनों तरह की जानवर जब खुल जाया करते थे तो भूमि उन जानवरों को चरा नहीं पाती थी, वो कम पड़ जाती थी। इस प्रकार से अब्राहम और लूत के दास दासियों में आपस में झगड़ा हुआ करता था और एक बड़ी समस्या हो गई थी। ये बात एक बात की नहीं है, ये घटना रोज की हो गई थी। रोज ही अब्राहम और लूत के दास और दासियों में रोज ही झगड़ा हुआ करता था। तब अब्राहम लूत के पास आया। अब्राहम ने कहा, देख हम दोनों भाई ही हैं आपस में, और क्यों कर हम इस छोटी छोटी बातों में लड़ें। अब्राहम ने लूत को समझाया कि देख अगर मैं बाईं ओर जाऊंगा तो तू दाईं ओर जा। अब्राहम ने लूत को कहा,
देख, यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, यदि तू पूरब में जाएगा तो मैं पश्चिम में जाऊंगा। यानी कि अब्राहम बिल्कुल अलग होना चाहता था लूत से, कि किसी भी तरह का हमारे में बीच में आपस में कोई भी झगड़ा मतभेद ना हो। हम यहां पर देखते हैं अब्राहम की उदारता को। अब्राहम उम्र में उससे बड़ा है, रिश्ते में बड़ा है। अब्राहम उससे बड़ा है, उसका चाचा लगता है, रिश्ते से बड़ा है। आज हम अपने छोटों के ऊपर हर तरह का अधिकार दिखलाते हैं। हम छोटों की इच्छाओं का, उनकी बातों का सम्मान नहीं करते। हम अपनी इच्छाएं उन पर थोप देते हैं। परंतु हम यहां पर देखते हैं अब्राहम ने चुनने का पहला निर्णय लूत को दिया। हम देखते हैं लूत से कहा, यदि तू पूरब में जाएगा तो मैं पश्चिम में जाऊंगा, यदि तू दाहिने जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा। इसका अर्थ है अब्राहम, जो कि उम्र में और रिश्ते में दोनों में ही बड़ा था, परंतु उसने चुनने का अधिकार लूत को दिया, और हुआ भी ऐसे ही। देखते हैं तब लूत ने बड़ी ही चालाकी से अच्छे अच्छे जानवर और अच्छी अच्छी भूमि अपने पास रख ली। जानवर जो कि बीमार थे, जो भेड़ बकरियां कमज़ोर थी, बीमार थीं, वो अब्राहम को दे दी गई। लूत ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां अपने पास रख ली। जो भूमि अच्छी थी, उपजाऊ थी, वो लूत ने अपने पास रख ली। उसने बेकार भूमि, बंजर भूमि उसने अब्राहम को दे दी। इसी तरह से अच्छे दास, स्वस्थ दास, सुंदर दास उसने अपने चाचा अब्राहम को दे दिए। परंतु लूत ने जो स्वस्थ दास थे, सुंदर दास थे, वो उसने अपने पास रखे। निरोगी कमजोर दास उसने अब्राहम को दे दिए। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में परमेश्वर अब्राहम के संग था, और परमेश्वर ने उसे फिर दोबारा से समृद्ध किया, उसे दोबारा से उसे धनी बना दिया, क्योंकि अब्राहम ने उदारता दिखलाई। अब्राहम ने जब उदारता दिखलाई तो अब्राहम एक बड़े संघर्ष से बचा। आज आपके और मेरे जीवन में हर जगह, रोजमर्रा में, चाहे वह हमारा परिवार हो, हमारी रिश्तेदारी हो, हमारी सेवा हो, हमारी कलीसिया हो, आज हम देखते हैं रोजमर्रा के जीवन में अपने हर जगह कहीं ना कहीं हम संघर्ष में जूझ रहे होते हैं। हम उस संघर्ष से निकलने के लिए उपाय कर रहे होते हैं, हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है, एक आसान सा तरीका है जो अब्राहम ने किया, उदारता। अब्राहम ने उदारता दिखलाई और एक बड़े संघर्ष से बच गया। यदि आज आप और मैं अपने जीवन के अंदर, हम अपने जीवन के किसी भी संघर्ष में, जहां हमें संघर्ष होता है, अगर हम उदारता दिखलाएं तो मैं और आप एक बड़े संघर्ष से बच सकते हैं। हम लोग एक बहुत ही बड़े संघर्ष से बच सकते हैं। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे बेटे और तेरी बेटियों के लिए। बीते दिनों में परमेश्वर अज्ञानतावश प्रभु जी ये दर्शन को भूल गए हैं। आज आपकी आत्मा उन बातों को स्मरण कराए। आपने अपने वचन में कहा है, देखो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। वो तुम्हारे पास आएगा, वो तुम्हें हर बातों को याद दिलाएगा, वो तुम्हें हर बात सिखाएगा। पिता, वो हर बात याद दिलाएगा क्योंकि हम बातों को भूल चुके हैं। तेरे बेटे और तेरी बेटियां उन दर्शन को भूल चुके हैं प्रभु जी, अज्ञानतावश। इसलिए हे पवित्र आत्मा, आप अपने बच्चों को वे बातें, वे दर्शन याद दिलाएं जो वो भूल चुके हैं। और जब आपकी आत्मा उन दर्शनों को, उन बातों को याद दिलाती है, जब वो स्मरण करते हैं, तो अद्भुत रहस्य के अनुसार, क्योंकि आप अपने दर्शन से जुड़े हुए हैं और अपने दर्शन में होकर ही आप इनके जीवन में चलेंगे। इस वर्ष अद्भुत रहस्य, अद्भुत आश्चर्यकरम इन दर्शनों के माध्यम से इन तमाम लोगों के लिए
इनके व्यक्तिगत, पारिवारिक और सेवकाई के स्तर पर आशीषित होगा। मैं इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन।